दोस्तों जैसे समझिए कोई वर्क प्लेस है, कोई ऑफिस है और वहाँ हमारे कोलीग हैं, कोई उनके साथ हमारी अच्छी सलाम दुआ है, सारा कुछ है, लेकिन किसी बात के ऊपर आके इख्तिलाफ़ राय होता है और इख्तिलाफ़ राय भी ऐसा होता है जिससे कुछ कड़वाहट रह जाती है दिल में। ठीक है, तो बज़ाहिर दो लोग एक रूम में मौजूद हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात होती है उससे एक डिस्टेंस आ जाता है, एक फासला आ जाता है जो बज़ाहिर तो नहीं होता, लोग नहीं देख सकते, लेकिन फासला बहरहाल आ गया होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारी ज़ात के अंदर भी मुख्तलिफ थॉट्स आती हैं, मुख्तलिफ फीलिंग्स होती हैं। हमारा एक पास्ट है, हमारा प्रेजेंट है, हमारे फ्यूचर गोल्स हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप से एक्सेप्टेंस नहीं आती। बात एक्सेप्टेंस की है, बात इख्तिलाफ़ राय की नहीं है, क्योंकि इख्तिलाफ़ राय तो बहरहाल होता ही है, तो बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। सिबलिंग्स भी होंगे, उनमें भी इख्तिलाफ़ राय हो जाएगा। बात एक्सेप्टेंस की होती है। ठीक है, कि हम लोग जस्ट कहते हैं ना कि लेट्स बी एग्री टू डिसएग्री, कि भाई ठीक है डिसएग्री कर रहे हैं, लेट्स जस्ट बी फाइन विद इट, कि ठीक है एक्सेप्टेंस है। तो अपनी ज़ात के अंदर ही एक्सेप्टेंस नहीं आती। अपनी कोई वीकनेस है, अपनी कोई मिस्टेक हो गई है जिसको हम लेके गिल्ट लेके हम अपने अंदर रखा हुआ है, और हम लोग जिसे कहते हैं एक बर्डन फील करते हैं। अपना कोई पास्ट की कोई मिस्टेक है, हम कहते हैं कि वो मिट जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हालांकि जो चीज़ गुजर गई है पास्ट में, वो पूरी कायनात एक रूल के तहत चल रही है ना, तो अल्लाह ताला ने भी रूल्स बनाए हुए हैं। उन रूल्स में जो पास्ट है ना, पास्ट गुजर गया है, हमें जो वर्क करना है वो प्रेजेंट में करना है, फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो पास्ट बदलने की कोशिश होती है कि कंप्लीट सफ़े हस्ती से वो वाकया ही मिट जाए उस या प्रेजेंट में कोई ऐसे हालात हैं जो सपोज करो घर बदलना है या फर्नीचर चेंज करना है, या हम कहते हैं कि हमारे पास कोई डिग्री हो, कोई बड़ी अच्छी सी एजुकेशन हो, हमारे पास कोई अच्छी सी नौकरी हो। भाई सब कुछ प्रोसेस के तहत होता है, ये नहीं होता कि हमने सोचा और जिसे कहते हैं हर हथेली पे सरसों जमाना। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, अपने आप को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि दिस इज़ व्हाट आई एम। ठीक है, सो जब एक्सेप्टेंस नहीं आती ना, हम कहते हैं जल्दी से बदलो सब कुछ, जल्दी से। अब अपने ऊपर हम लोग प्रेशर डालते रहते हैं। अब वो जैसे समझ लो कि कोई अब्यूसिव माहौल में कोई बच्चा है और कहीं बैठा हुआ है, अपने लिविंग रूम में ही बैठा, और अम्मा अब्बा लड़ना शुरू करते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, और बच्चा जो है वो चेकआउट हो गया होता है, यानी कि वो डिसोसिएट हो गया होता है, वो वहाँ पे प्रेजेंट हो के भी नहीं प्रेजेंट होता। या नैग कर रहा है पेरेंट में से कोई मदर या फादर, वो नैगिंग 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद बोल रहा है, बोलते रहो, बच्चा प्रेजेंट ही नहीं है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक्सेप्टेंस ना होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, या इस तरह की शदीद इन्वायरमेंट का होना जिसको हम लोग जिसकी ताब ना ला सकें, जिसको बर्दाश्त ना कर सके, अब्यूसिव माहौल होना, इस तरह की कोई चीज़ होना, तो वहाँ से हम डिसोसिएट हो जाते हैं। उसी तरह अपने आप के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी सूरत हाल है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कर रहे हैं, तो हम लोग प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं कि ये चीज़ एक्सेप्ट, या तो एक्सेप्ट करके वर्क करो ना उस पर। एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, अब एक्सेप्टेंस नहीं आ रही तो एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है आपके अंदर। अब वो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल जो है वो डिस्टेंस पैदा करती है अपने आप से, वो डिसोसिएशन पैदा करती है। और हम लोग जब डिसोसिएट हो गए हुए होते हैं तो उस वक्त हम लोग अपने आप में होके भी नहीं होते, हम अपने आप में प्रेजेंट नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक तरीके से भी कर रहे हैं, अच्छा जी सुबह उठ के खाना नाश्ता बनाया, खाना बनाया, सफाई की, आदमी जो है वो जॉब पे जा रहे हैं, जॉब पे काम इस तरह का कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक प्रेजेंस होती है ना, इमोशंस को फील करने के लिए जो चाहिए होती है, खुशी को, गम को, एक्साइटमेंट, वो चीज़ जो है वो एक ऑटोमेटिक तरह से ही चल रही होती है, उसमें डेप्थ नहीं होती, उसमें सच्चाई नहीं होती, क्योंकि हम प्रेजेंट उस वक्त नहीं होते, हम डिसोसिएट हुए हुए होते हैं।
तो कोशिश करें दोस्तों कि अगर कोई भी इमोशंस ऐसे हैं, कोई भी फीलिंग्स ऐसी हैं, कोई वाक़या ऐसा हो रहा है जो आप आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग है, और आप मतलब जान के तो कोई डिसोसिएट नहीं होता ना, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो फिर कोशिश करके जल्दी से वापस आ जाएं, जल्दी से अपने आप को जो है ना वो संभाल लें, अपने आप में रहें, अपने आप जब हम प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, और फिर एक एंगर बिल्टअप होता रहता है। जब बार बार डिसोसिएट होते हैं ना, तो घर खाली छोड़ के जा रहे हैं, तो घर पे जाले भी लग रहे हैं, घर पे दुश्मन भी हमला कर रहे हैं, हम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। ये चीज़ होती है ना एब्सेंट पेरेंट के साथ, जब आप बड़े होते हैं तो आपको डिफेंड करने वाला कोई नहीं होता, एंगर तो होती है आपके अंदर उनके लिए, लेकिन फिर बड़े होकर जब आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे होते, आप बार बार डिसोसिएट हो रहे होते हो, आप बार बार एक तरह से अपने जो घर है, मकान जो है, उसको खाली छोड़ के जा रहे हो, तो आपके अंदर और एंगर बढ़ती है। उनके ऊपर तो एंगर होती है, आपके अपने ऊपर होती है, आप कहते हो कि ऐसा ना हो अब, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आप जैसे भी हालात हो, आप प्रेजेंट रह के उनको फेस करें, जो जो भी चीज़ें आती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान ज़ाहिर है ऐसा सीख भी जाता है।